गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू बी आर शर्मा क्लासेस। तो साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है, मैथ्स करेंगे। और मैथ में हम क्या टॉपिक करेंगे? नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है साथियों। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो मैथ्स में बिगनर्स हैं, ठीक है, जो मैथ्स जिनकी मैथ्स में पकड़ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं उनको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अगर अपने बेसिक्स को अच्छे से, आप अपने बेसिक्स पे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपका जो एडवांस लेवल पे फिर जो मैथ आता है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े चैप्टर उठा लेते हैं शुरू शुरू में, ठीक है, तो वो एक तरफ से गलत हो जाता है। ये तो वो वाली बात हो जाती है कि आपने जो शुरुआत में क्लासेस होती हैं, जैसे नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, है ना, वो नहीं की, आपने सीधा 8th में या 5th में एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो पहले आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए। बेसिक्स बहुत अच्छे होने के बाद, बेहतरीन होने के बाद आप एडवांस लेवल पर जाइए, ठीक है। फिर आपको एडवांस लेवल भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो जो मैथ्स की, जिसकी रूट्स बहुत अच्छी हैं, तो उसका मैथ, जो आगे का मैथ है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है साथियों। तो चलो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सी संख्याएं हैं? ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है साथियों। तो प्राकृत संख्याएं, उनको नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आम जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें तकरीबन लोग जो अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो यहीं से करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो इसीलिए इसको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है? जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। बस इसमें एक चीज़ आपने अलग से याद रखनी होती है कि बस इसमें ज़ीरो ऐड हो जाता है, ठीक है। आप इस नंबर को ये सेम है, ठीक है, बस आपने क्या याद रखना है कि इसमें बस ज़ीरो ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि वो इंडिया में रूल करने के लिए डिफरेंट टाइम में अलग अलग वो एक्ट बनाया करते थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट बनाते थे ना वो। तो जब भी उनको लगता था कि जो इस वाला जो, जैसे उन्होंने एक्ट बनाया अभी हाल फिलहाल में, तो उनको अगर उसमें कुछ कमी पेशी लगती थी तो वो नया एक्ट लेकर आते थे, और जो पुराने एक्ट में जितनी कमी पेशियाँ होती थी वो उसको रिमूव करते थे, ख़त्म करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही नेचुरल नंबर में जो कमियाँ रह गई उसको पूरा करने के लिए होल नंबर्स को बनाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 के बाद क्या है, ठीक है, 9 के बाद क्या है, ये सिरदर्दी आने लग गई, समझ नहीं आया लोगों को कि आखिर करें क्या, ठीक है। तो इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने कहा कि अब हम ज़ीरो भी ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। तो ज़ीरो से हम कोई भी नंबर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 9 के बाद हम 10 बना सकते हैं, ठीक है, फिर आगे 20 भी बन सकता है। तो लोगों को जब ये समस्याएं आने लग गई तो होल नंबर्स का इजाद होता है, और संख्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ज़ीरो का इजाद किया जाता है, और उस नंबर्स को जो नाम दिया जाता है वो होल नंबर्स दिया जाता है, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। कि अब जो कमी रह गई थी नंबर्स में वो पूरी कर ली गई है, इसीलिए उसको पूर्ण संख्याएं नाम दे दिया गया, ठीक है साथियों। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ये ध्यान देना, क्योंकि इसमें ज़ीरो आ जाता है, और ज़ीरो देखो नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है, इसीलिए सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आपने ध्यान देना है ना। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तब भी आपको ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटीजर्स। अब देखो, हमने ऊपर नेचुरल नंबर्स किए, तो नेचुरल नंबर्स में जो कमी पेशी लगी, लोगों को जो समस्याएं आने लगी, उसको ख़त्म करने के लिए होल नंबर्स बनते हैं। अब होल नंबर्स में भी कुछ समस्याएं आने लगी, क्योंकि
उसमें जो नंबर हैं वो पॉजिटिवली आगे बढ़ ही जा रहे थे, ठीक है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते ही जा रहे थे, ठीक है। तो आप देखो जैसे ज्योग्राफिकली होता है, ठीक है, और साइंस के हिसाब से अगर आप सोचो तो उन वहाँ पर नंबर हमेशा बढ़ते नहीं है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर है वो कभी 0 से भी नीचे आता है, ठीक है। और जहाँ हीट की बात होती है, ठीक है, जैसे डेजर्ट एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर बहुत हाई भी चले जाता है। और जैसे बैंक्स में क्या होता है कि जो बैलेंसेस होते हैं वो पॉजिटिवली भी जाते हैं और नेगेटिवली भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इंटीजर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और मैथ्स में जब हम ग्राफ करते हैं तो वहाँ पर भी हमें इसका यूज़ हम यूज़ इसको करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स होल नंबर्स में जो कमी पेशी लगी तो उसको ख़त्म करने के लिए इंटीजर्स का इजाद होता है। तो इंटीजर्स पॉजिटिवली आगे भी बढ़ते हैं इन्फिनेटली, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंडलेस ये बढ़ते जाते हैं। और ये नेगेटिवली भी ये इनफाइनाइट है, ठीक है, एंडलेस है, -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक हिंदी में। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है सम संख्याएं, ठीक है। तो जैसे जो सम संख्याएं होती हैं उसका कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि जो नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो जाएं, जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में आपको पता ही है कि ओड इवन का जो रूल है वो इम्प्लीमेंट केजरीवाल सरकार ने किया था, ठीक है। तो देखो आप समझ ही सकते हो कि मैथ का कितना दैनिक कार्यों में, दैनिक जीवन में कितना यूज़ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का यूज़ डेली लाइफ में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, जब आप सरकार की पॉलिसीज़ देखते हो वहाँ पर कितना मैथ्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो और उसके बाद आ जाता है ओड नंबर्स, ठीक है। ओड नंबर बिल्कुल इवन नंबर का उल्टा होता है, ठीक है। आप इवन नंबर का एंटोनियम भी मान सकते हो इसको, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो तो इवन नंबर होंगे, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो कौन से होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है एग्ज़ाम में कि सबसे छोटा ओड नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट है ना, तो 1 है। इवन नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है तो आप बता सकते हो, ठीक है। कई बुक्स में जो है 0 नहीं दिया गया है, तो कई बुक्स में 0 दिया गया है। और जब आप रीजनिंग भी करते हो तो रीजनिंग में भी जो नंबर सीरीज़ वाला जो चैप्टर है तो वहाँ पर भी आपको इवन नंबर ओड नंबर जैसे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको मैथ्स में ये नंबर्स के बेसिक्स अच्छे से आते होंगे तो आप रीजनिंग को काफ़ी हद तक समझ सकोगे। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, आप कैसे समझोगे इसको कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो वो खुद होंगे, ठीक है, एक होगा 1। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो जाते हैं और 1 से डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो 2 है वो अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइम नंबर्स में कौन सा नंबर है जो इवन भी है, ठीक है, तो वो है 2। और उसके बाद आ जाता है कंपोजिट नंबर, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं संयुक्त संख्याएं या भाज्य संख्याएं, ठीक है। जैसे हमने समझा था कि जो इवन नंबर है, जो ओड नंबर है वो इवन नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है,
ठीक है। ऐसे ही जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। प्राइम नंबर में क्या होता है कि दो फैक्टर्स होते हैं, किसी भी नंबर के दो फैक्टर होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी नंबर के अगर दो से ज़्यादा, ठीक है, किसी भी नंबर के दो से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं तो उसको कह देते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। संयुक्त संख्याएं या भाज्य संख्याएं। नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, और नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 है तो 4 एक तो 1 से डिविजिबल है, एक 2 से डिविजिबल है, एक इटसेल्फ, ठीक है, खुद से डिविजिबल है। तो इसके 3 फैक्टर बन गए, और 2 से ज़्यादा फैक्टर जिस नंबर के होते हैं वो कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर में इसका बिल्कुल अलग था, वहाँ पर 2 फैक्टर होने चाहिए थे, यहाँ पर 3 फैक्टर हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा हैं कहने का मतलब, ठीक है। अगर आप इसके जो मेन कंसेप्ट को समझ लेते हो तो आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं, और रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। जैसे हमने ये a/b लिखा है, a/b, ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है। तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो भी नंबर होंगे उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। पर इसमें आपने एक कंडीशन को बिल्कुल ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। कि जैसे ऊपर वाला है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा है? वो रैशनल नंबर है, ठीक है। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर की प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1/3 है, 5/4 है, 0/4 है, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर वाली जगह पर 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे डिनोमिनेटर वाली जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स की कंडीशंस हैं। और इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सारे जो नंबर हैं वो पूरे डिविजिबल हो जाते हैं, पूरे कट जाते हैं, ठीक है। अगर उनका आंसर पॉइंट्स में भी आता है, ठीक है, तो उसमें नंबर रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जिसको अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर, ठीक है, जो नंबर पूरे डिविजिबल नहीं हो रहे थे, बट वहाँ पर जो उनको डिवाइड करके जो आंसर आ रहा था उसमें जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो नंबर्स हैं, अगर वो प्रॉपर जो नंबर्स हैं वो ना तो पूरे डिवाइड होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो 2 कंडीशनें आपने इसमें याद रखनी है कि इसमें जो नंबर्स होते हैं ना ही वो पूरे टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और ना ही वो रिपीट होते हैं। अगर आप उसको डिवाइड करोगे ना ही वो रिपीट होंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। उसके एग्जाम्पल क्या है? √2, √3, √5 या पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है ना, 22/7 होती है। अगर आप उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, पहली बात तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और या आप उसको डिवाइड करके जब उसकी वैल्यू निकालोगे, है ना, तो आप देखोगे कि वहाँ पर डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो नॉन रिपीटिंग होगा, उसमें नंबर कोई रिपीट नहीं होगा बार बार, ठीक है। जैसे 6.333333 ऐसे अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो वो रैशनल नंबर्स में आ जाएगा। अगर जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होगा तो वो इरेशनल नंबर्स में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जितने भी नंबर्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर्स, ये जितने भी नंबर हमने ऊपर डिस्कस किए हैं सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है साथियों। लास्ट करते हैं कोप्राइम्स। कोप्राइम्स को हिंदी में कहते हैं असहभाज्य संख्याएं। ऐसे 2
नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिनका HCF 1 आए, ठीक है, तो उनको कहते हैं कोप्राइम्स नंबर्स, असहभाज्य संख्याएं, ठीक है। जैसे ये दो नेचुरल नंबर हैं 2 और 3, तो इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। 4 5 का HCF 1 आएगा, 7 9 का, ठीक है। ये ऐसे पेयर है जिनका HCF 1 आता है, ठीक है। तो जिसका भी दो नंबर का पेयर का HCF अगर 1 आए तो उसको क्या कहते हैं, कोप्राइम्स या असहभाज्य संख्याएं, ठीक है साथियों। तो साथियों इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को समझा, संख्या पद्धति को समझा कि नंबर्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो क्यों होते हैं, क्यों बनाए गए नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और हर नंबर की एक अलग पहचान है, क्यों है, वो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।